तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 14 प्लस का कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूं। देखते हैं कि कौन सा इन दोनों में बेस्ट है। मॉडल आप चेक कर सकते हैं कि एक तरफ 14 है जो स्मॉल साइज़ में है और एक तरफ बड़ा साइज़ में जो है वो 14 प्लस है। दोनों ही 128 GB में है। अगर बैटरी की बात करें 14 तो 92 में है, पीछे राइट है, और इसी तरह 14 प्लस भी है। तो दोनों का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। डिज़ाइन वाइज दोनों आपको एक जैसे मिलते हैं, सेम कैमरा सेम शेप है, लेकिन बॉडी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इन दोनों फ़ोन्स में आपको फ़र्क मिल रहा है। मतलब दोनों में डुअल कैमराज मिलते हैं, बिल्कुल सेम शेप है, सेम फ्रेम है, सेम बैक है, लेकिन आपको साइज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिल रहा है। 14 साइज़ में छोटा है और 14 प्लस जो है साइज़ में क्लियरली काफ़ी बड़ा आपको मिलता है, जो कि आप अभी चेक कर सकते हैं। बाकी दोनों फ़ोन जो है 14 और 14 प्लस दोनों ही ग्लास बैक से बनाए गए फ़ोन हैं। दोनों की डिज़ाइन और शेप आपको बिल्कुल एक जैसी मिलती है, सिर्फ साइज़ वाइज काफ़ी बड़ा डिफरेंस इन दोनों डिवाइसेस में आपको मिलता है। और अगर इन दोनों डिवाइसेस की फ्रेम की बात करें तो फ्रेम भी इन दोनों का बिल्कुल सेम है। दोनों ही एल्यूमिनियम फ्रेम से बनाए गए फ़ोन है और ग्लास बैक से। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस साइड में देखें तो ये चेक कर सकते हैं। अगर नीचे साइड में देखें तो दोनों में आपको सेम आईफोन चार्जिंग बेस मिलता है, डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, माइक मिलता है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। और इस साइड में आपको सेम बटन्स मिलते हैं, जो कि आपको 14 और 14 प्लस दोनों में आपको सेम बटन, सेम वॉल्यूम बटन, वाइब्रेटर मिल रहा है, और दोनों में आपको सिम्स मिलते हैं। और ये आपने डिज़ाइन वाइज चेक कर लिया है। अब आते हैं वेट की तरफ। आपको वेट की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखते हैं कि इन दोनों फ़ोन्स में वेट में कितना फ़र्क है। अगर आईफोन 14 प्लस की वेट की बात करें तो 203 ग्राम के साथ आपको मिलता है। इस तरह अगर आईफोन 14 की बात करें, आईफोन 14 आपको 172 ग्राम में मिलता है। मतलब वेट के लिहाज से जो है 14 प्लस काफ़ी हैवी आपको मिलता है। 14 प्लस जो है 31 ग्राम 31 ग्राम आपको हैवी मिलता है आईफोन 14 से। बाकी अगर दोनों की रिलीजिंग डेट की बात करें तो दोनों ही सितंबर 2022 को रिलीज़ हुए थे। आज से 3 साल पुराने फ़ोन हैं। दोनों बिल्कुल सेम डेट पे रिलीज़ हुए थे दोनों ही डिवाइसेस। अब ओपनिंग कंपैरिजन है, देखते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में कौन सा डिवाइस जल्दी ओपन होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट है 14 की या 14 प्लस की। तो इस ओपनिंग कंपैरिजन में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा डिवाइस जल्दी ओपन होता है। तो ये आपके सामने है, खुद देख लें कि कौन सा। देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस बिल्कुल सेम टाइम में ओपन हो गए, ना 1 सेकंड पीछे का फ़र्क है और ना 1 सेकंड आगे का। मतलब दोनों ही डिवाइसेस का स्पीड आपको यहाँ ओपनिंग में बिल्कुल इक्वल मिल रहा है, सेम स्पीड मिल रहा है। अगर दोनों की रैम की बात करें तो दोनों में आपको सेम रैम मिल रहा है, दोनों में आपको 6 GB रैम मिल रहा है, और दोनों में आपको सेम स्टोरेज मिल रही है। 128 GB से लेकर 512 GB तक दोनों में आपको सेम स्टोरेज मिल रही है। मतलब स्टोरेज और रैम के लिहाज से दोनों डिवाइसेस बिल्कुल सेम है। और अगर स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन भी दोनों का बिल्कुल सेम है। दोनों में आपको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल रही है। इस तरह अगर फ्लैश लाइट की बात करें तो फ्लैश लाइट के लिहाज से दोनों में सेम फ्लैश लाइट आपको मिल रही है। दोनों में आपको डुअल LED डुअल टून फ्लैश लाइट मिल रही है। और इसी तरह अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में आपको सेम सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल रही है, वो भी HDR 10 प्लस के साथ बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिस्प्ले साइज़ में आपको फ़र्क मिल रहा है। आईफोन 14 में आपको 6.1 इंच स्क्रीन साइज़ मिल रहा है और 14 प्लस में आपको 6.7 इंच स्क्रीन साइज़ मिल रहा है। स्क्रीन साइज़ जो है क्लियरली आपको 14 प्लस में ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि 14 प्लस में आपको 6.7 इंच स्क्रीन साइज़ मिल रहा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको फ़र्क मिल रहा है। आईफोन 14 में आपको 1170x 2532 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल रहा है, और इसी तरह 14 प्लस में आपको 1284x 2778 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल रहा है। मतलब रेजोल्यूशन के लिहाज से स्क्रीन में साफ सी बात है, फ़र्क है डिस्प्ले साइज़ और रेजोल्यूशन के लिहाज से 14 प्लस आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये तो आपने देखा। बाकी दोनों में सेम स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको मिलता है। सिरेमिक शील्ड ग्लास मिलता है, जो कि काफ़ी मजबूत ग्लास है। अगर आपसे फ़ोन गिर भी जाए तो इतने आसानी से इसका स्क्रीन टूटेगा नहीं। बाकी स्पीड आप चेक कर सकते हैं। मैं जिस ऐप पे भी क्लिक करता हूँ जल्दी ओपन होता है, और वो भी बिल्कुल सेम टाइम में। दोनों डिवाइसेस का बिल्कुल इक्वल स्पीड है। तो दोनों का बिल्कुल सेम स्पीड है। दोनों में बिल्कुल आपको इतना फ़र्क नहीं मिलता, सिर्फ बैटरी के लिहाज से और मतलब स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिहाज से और साइज़ के लिहाज से काफ़ी फ़र्क मिलता है। बाकी इन दोनों में इतना फ़र्क आपको नहीं मिलता। दोनों ही iOS 16 में आए थे, अभी तक अपडेट हो रहे हैं। 3 साल पुराने फ़ोन हैं। दोनों में आपको सेम चिपसेट मिलता है। दोनों में आपको एप्पल A15 बायोनिक चिपसेट मिल रहा है। दोनों में सेम CPU आपको मिल रही है, एक हिग्जा कोर। दोनों में सेम CPU है। दोनों में सेम ग्राफिक्स कार्ड आपको मिलता है। दोनों में आपको 4 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। मतलब ग्राफिक्स कार्ड के लिहाज से, रैम के लिहाज से, स्टोरेज के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से बिल्कुल इक्वल है। सिर्फ साइज़ मैटर है। साइज़ में, स्क्रीन रेजोल्यूशन में और बैटरी में आपको फ़र्क मिल रही है। चेक कर सकते हैं। दोनों का बैटरी की बात करें तो
बैटरी में साफ सी बात है। मतलब बैटरी के लिहाज से जो है 14 प्लस बेस्ट है। 14 प्लस का जो बैटरी एमएच है वो आपको 1044 mAh ज़्यादा मिल रही है आईफोन 14 से। मतलब आईफोन 14 में आपको जो बैटरी मिल रही है वो 3289 है और इस तरफ आईफोन 14 प्लस में आपको 4323 mAh बैटरी मिल रही है, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है। बाकी दोनों डिवाइसेस आप चेक कर सकते हैं, सेम वर्जन है, सेम स्टोरेज है, सेम रैम है। इससे बताता चलूँ कि बैटरी के लिहाज से जो है 14 प्लस काफ़ी बेस्ट है। 14 प्लस की जो बैटरी है 1044 mAh ज़्यादा बैटरी आपको दे रही है 14 से। दोनों डिवाइसेस का बिल्कुल सेम स्पीड है, आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा। अगर आप हर कंपैरिजन करें दोनों को बिल्कुल इक्वल आएंगे। सिर्फ आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन, बैटरी में और स्क्रीन साइज़ में फ़र्क मिलेगा। बाकी दोनों डिवाइसेस 5G सपोर्ट है, बिल्कुल इक्वल रैम है, इक्वल स्टोरेज है। दोनों में आप मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं और दोनों में आपको सेम फेस लॉक ऑप्शन मिलता है। सिर्फ अगर जिसके हाथ बड़े होते हैं उसके लिए मतलब ये 14 प्लस जो है बेस्ट रहेगा। बाकी जिसके हाथ छोटे होते हैं उनके लिए फिर 14 बेस्ट रहेगा। बाकी सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो बैटरी का है, जो कि 1044 फ़र्क है, 1044 mAh का फ़र्क है दोनों में, और स्क्रीन साइज़ का फ़र्क है। बाकी स्मूथनेस, स्पीड, आपको सब कुछ इक्वल मिल सकता है दोनों में। अगर आप गेमर हो या कैमरा के लिए लेना चाहते हो तो दोनों डिवाइसेस सेम है। अब कैमरा कंपैरिजन है, आपको इस कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि कौन सा फ़ोन कैमरे के लिहाज से बेस्ट है और फ़र्क है या नहीं, या कैमरा भी इन दोनों का सेम है। तो इस कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा इस कैमरा टेस्ट में। दोनों में आपको बिल्कुल सेम कैमरा मिल रहा है, दोनों में आपको डुअल कैमरा मिल रहा है। आईफोन 14 और 14 प्लस जो है दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल फर्स्ट कैमरा मिल रहा है। दोनों में सेम डुअल पिक्सल PDF सेंसर शिफ्ट मिल रहा है। दोनों में सेम आपको सेकंड कैमरा मिल रहा है जो कि 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। मतलब बिल्कुल इक्वल कैमरा है, कोई फ़र्क आपको इन दोनों में नहीं मिल सकता। सेम कैमरा है, सेम फ्लैशलाइट आपको दोनों में मिल रही है। सेम आपको 4K to 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों में मिल रही है। सेम आपको दोनों में स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग मिल रही है। तो फ़र्क नहीं है, दोनों में आपको मैक्सिमम जूम भी 5x तक मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और मतलब कैमरे के लिहाज से, हर लिहाज से दोनों बिल्कुल सेम है, सेम जूमिंग है, सेम क्वालिटी है, तो कोई फ़र्क नहीं है कैमरे के लिहाज से। दोनों डिवाइसेस सेम है, दोनों में आपको सेम सिनेमैटिक कैमरा मिल रही है जिसमें आपको जूमिंग नहीं मिलता, सिर्फ 14 Pro Max में आपको मिलती है, लेकिन इन दोनों डिवाइसेस में नहीं मिलता। और प्राइस के लिहाज से इन दोनों डिवाइसेस में इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको 10,000 या 15,000 रुपये गैप इन दोनों में है, जो कि आजकल मार्केट वाइज दोनों में चल रही है। 14 प्लस 14 से तकरीबन 15,000 से लेकर 10,000 रुपये आपको महंगा पड़ सकता है। बाकी दोनों डिवाइसेस सेम है, सेम फीचर्स है, फ़र्क नहीं है। कैमरे के लिहाज से दोनों को आप ख़ुद देख लें कि कोई फ़र्क नहीं है। अगर सेल्फ़ी की बात करें तो सेल्फ़ी कैमरा भी दोनों का बिल्कुल सेम है। दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल सेल्फ़ी कैमरा मिलता है। सेल्फ़ी कैमरा जो है ये भी सिंगल कैमरा है, जिस तरह बैक है इस तरह फ्रंट है, दोनों का बिल्कुल सेम कैमरा है। 14 और 14 प्लस का सेल्फ़ी कैमरे में भी आपको कोई फ़र्क नहीं मिलता। सिनेमैटिक को देखें तो कोई फ़र्क आपको नहीं मिलता। दोनों में आपको HDR मिलता है। दोनों में आपको फ्रंट कैमरे में भी 4K to 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। मतलब बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, स्पीड, हर चीज़ एक जैसी है। सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो बैटरी का है और स्क्रीन का है और साइज़ का है। बाकी इन दोनों डिवाइसेस में कोई फ़र्क आपको नहीं मिलता, दोनों का बिल्कुल इक्वल स्पीड है। अब इस पिक्चर को मैंने खींचा है, आप ख़ुद देख लें कि दोनों डिवाइसेस में आपको इतना फ़र्क नहीं मिल सकता। बिल्कुल सेम क्वालिटी है दोनों डिवाइसेस की, ये आप चेक कर सकते हैं। मेरे बेड को देखें, स्क्रीन को देखें, मतलब कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। 14 और 14 प्लस बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क आपको यहाँ नहीं मिल सकता। अगर थोड़ा सा फ़र्क मिले तो ये रेजोल्यूशन का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क दोनों में नहीं मिलता। सिर्फ रेजोल्यूशन के लिहाज से दोनों में फ़र्क है। 14 प्लस का रेजोल्यूशन बेहतर है और बैटरी बेहतर है, स्क्रीन साइज़ बड़ा है, बस ये फ़र्क है और कोई फ़र्क आपको नहीं मिलता। बाकी यहाँ से भी आप कंपेयर कर लें कि मतलब कोई फ़र्क आपको नहीं मिल सकता। बैक कैमरे को देखें तो दोनों में आपको सेम बैक कैमरा मिल रहा है, सेम 12 मेगापिक्सल कैमरा है, सेम जूमिंग है, सेम फीचर्स है, कोई एक्स्ट्रा फीचर आपको 14 प्लस में नहीं मिलता। बिल्कुल सेम है, ये आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम स्पीड है और सेम क्वालिटी है। यहाँ से आप इन दोनों डिवाइसेस को ख़ुद देख लें, 14 और 14 प्लस को, कि आपको कोई फ़र्क यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर आप आइज़ को देखें, स्क्रीन को देखें, कोई फ़र्क नहीं है। सेम ब्लर है, सेम सिनेमैटिक है, सेम जूम है, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दोनों बिल्कुल इक्वल स्पीड में हैं, सिर्फ बैटरी मैटर करती है, सबसे बड़ी बात यह है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन। बाकी मार्केट वाइज ये दोनों डिवाइसेस को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि 14
प्रो मैक्स जो है इन दोनों का बिल्कुल बाप है, इन दोनों से काफ़ी पावरफुल है। अगर आप 14 प्रो मैक्स के साथ इनका कंपैरिजन करेंगे तो 14 प्रो मैक्स ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी ये दोनों फ़ोन सेम है, सेम पावर